हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजाला क्लासेस, जिसमें अपन स्टडी कर रहे थे अपना रिवर सिस्टम अपवाह तंत्र राजस्थान ज्योग्राफी का। कल अपन ने देखी थी माही नदी और पश्चिमी बनास। आगे अपन को देखना है चंबल नदी। तो चंबल नदी के क्या उपनाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु, चर्मण्यवती, एकमात्र नित्यवाही, सदैव बहने वाली, बारहमासी नदी के नाम से इसको जाना जाता है चंबल नदी को। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये, कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 135 किलोमीटर और या 153, ये मिस प्रिंट है, हर एक बुक में भी यही लिखा हुआ है, तो अभी अपन को ऐसे ही पढ़ना है। अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी 241 किलोमीटर। ये हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। फिर वाटर रिसोर्सिंग सर्वे रिपोर्ट जो 2017 की थी उसके अकॉर्डिंग इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई है 322 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी 252 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को जो ऑप्शन में मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर सही करना है। अब राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन वाली नदी कौन सी होती है कि तेज बहाव के साथ? तो सर्वाधिक अवनलिका अपरदन वाली नदी कौन सी होती है? चंबल सर्वाधिक है। फिर है गंभीर और गग्गर। तो गंभीर और गंभीरी दोनों अलग हैं। गंभीरी जो बेडच की सहायक नदी है, जबकि गंभीर जो यमुना की सहायक नदी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन वाली नदी है ये चंबल। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव हिल्स, विंध्याचल पर्वत, महू जिला एमपी से। चंबल नदी जो है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं, जहाँ पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़। च से चंबल, च से चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती हैं। अब वो कौन कौन से हैं 6 जिले? कोटा, बूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। केशवराय पाटन बूंदी में चंबल नदी सर्वाधिक विस्तृत और गहरी है। चंबल नदी डांग क्षेत्र और बीहड़ का निर्माण करती है। तो सर्वाधिक पूछा जाता है कि बीहड़ क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी। डांग क्षेत्र क्या होता है? डांग जो चंबल नदी के आसपास घने वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र की रानी किसको कहते हैं? करौली, जबकि डांग क्षेत्र का राजा कहलाता है धौलपुर। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। बीहड़ क्षेत्र क्या होता है? बीहड़ जहाँ का उबड़ खाबड़ जो एरिया होता है, चंबल नदी का उबड़ खाबड़ चलना, उसको कहते हैं बीहड़, यानी कि उत्खनन क्षेत्र जो होता है। कहाँ पर है बीहड़ क्षेत्र? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। बीहड़ क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कहते हैं खादर। तो ये टर्म से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अंततः यह नदी जो है चंबल नदी यूपी होते हुए इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। तो ये अपन ने देखी है चंबल नदी की थ्योरी। अब इसका मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, किस प्रकार से। एक है इस चंबल प्रोजेक्ट जो राजस्थान और एमपी का है, दोनों का 50-50% है। इसका जो कुल विद्युत उत्पादन होता है 386 मेगावाट होता है। राजस्थान जिसका यूज़ करता है 193 मेगावाट। 50-50 है तो ऑफकोर्स आधे आधे यूज़ करेंगे। अब इसका ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? जनापाव हिल्स, मऊ जिला एमपी, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो ये मंदसौर कहाँ पर है? एमपी। तो मंदसौर होते हुए तो मंदसौर एमपी में बना हुआ है। फर्स्ट बांध है इसका गांधी सागर बांध। 3 चरण है इसके। प्रथम चरण का ये बांध बना हुआ है 1960 का। इस गांधी सागर बांध पर 23 मेगावाट की 5 यूनिट से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश कर गई। इसका दूसरा चरण है 1970 में ये बांध बनता है राणा प्रताप सागर बांध। 43 मेगावाट की 4 यूनिट से 172 मेगावाट का इसका विद्युत उत्पादन होता है। और भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। इनके क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड बांध आता है जवाहर सागर बांध, कहाँ पर है? कोटा में। 1972 इसका तीसरा चरण में बना है ये, और 33 मेगावाट की 3 यूनिट से 99 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। फिर आता है कोटा बैराज। कोटा 1960 का है और कोटा बैराज जो बांध है वो सिंचाई बांध है। इस बांध से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। फिर ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए इटावा
यूपी से यमुना नदी में ये मिल जाती हैं। तो ये क्या है, इसका चंबल नदी का अपवाह तंत्र है। अब एक प्रश्न ऐसा बना था कि 100 किलोमीटर के दायरे में जो बांध बने हुए हैं, 4 बांध, वो किस नदी पर बने हुए हैं? तो 100 किलोमीटर के दायरे में जो बांध है वो चंबल नदी पर बने हुए हैं। कैसे? कोटा बैराज कोटा और जवाहर सागर बांध कोटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। जवाहर सागर बांध कोटा और ये राणा प्रताप सागर जो है चित्तौड़ का, इसके बीच में डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। फिर इससे राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, इसके बीच में डिस्टेंस आती है 48 किलोमीटर। तो ये टोटल आता है 97 का लगभग। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि 100 किलोमीटर के दायरे में किस नदी पर बांध बने हुए हैं? तो वो चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं। तो ये अपन ने क्या देखा है, चंबल नदी का रिवर्स वो अपवाह तंत्र सिस्टम, रिवर्स सिस्टम पूरा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? चित्तौड़। इसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी। कनाडा के सहयोग से ये स्थापित हुआ था। राजस्थान का तो पहला है ये और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। क्लियर? तो ये आज अपन ने कंप्लीट किया है चंबल नदी। कल अपन देखेंगे चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।